जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक हैं। चलिए, पिछला जो क्लास था बेसिकली वो एसिड बेस और सॉल्ट का क्लास था। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं यहाँ पे सिंपली मेटल और नॉन मेटल को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जो एसिड बेस सॉल्ट था उसके पहले जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्लास जो है ना, जैसे स्कूल में पढ़ाई होता है ना, आराम से आया टीचर गप करके पढ़ाया, ऐसे आपको क्लास मिलेगा। हम चाहते तो 1-2 घंटा का सीरीज में हम पूरा लेक्चर को खत्म कर सकते थे हम, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। आपको हर एक चीज बारीकी से दिमाग में आना चाहिए, ठीक है ना। हर एक चीज बारीकी से आपके दिमाग में आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको धीरे धीरे आराम से क्लास को हम लेंगे, समझाते हुए चलेंगे। पिछला क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए अगर बुक में एक के बाद एक बनाया गया है चैप्टर तो कुछ सोच समझ के बनाया गया कि इससे इंटरलिंक होगा। जैसे का के बाद खा पढ़ना है, खा के बाद गा पढ़ना है, तो कुछ तो सोच के बनाया होगा कि ऐसे ऐसे लेटर को बनाया जाए, फिर का के बाद चा, तो उसी तरह एक के बाद दो बनाया गया। उसी तरह चैप्टर इसलिए बनाया गया ताकि उससे इंटरलिंक हो हर एक चैप्टर, ठीक है ना। अचानक अगर इस चैप्टर में आप नया होंगे तो दिक्कत कुछ नहीं होगा। ये चैप्टर उस चैप्टर से कोई संबंध नहीं है ज्यादा, लेकिन है डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हो जाता है। तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या होता है जब एक कहानी, कोई भी कहानी कहने से पहले, जैसे टीजर मूवीज में होता है ना, टीजर टेलर मूवीज में आ जाता है, तो क्या मजा आता है। क्या होता है? मजा आता है। तो मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए। तो बेसिकली मेटल और नॉन मेटल पिछला क्लास में भी जिक्र किए हुए हैं। धातु अधातु, ये धातु अधातु क्या होता है? मेटल आप लोग सुने होंगे, मेटल का गेट होता है ना, मेटल का ब्रश होता है, मेटल का चेयर होता है। तो मेटल सब ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लकड़ी का तो अवॉइड कर रहे लोग। मेटल मेटल चल रहा है, वो तो प्रीफर भी कर रहे हैं, लेकिन मजबूती के पर्पज से मेटल ज्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो मेटल एक्चुअल क्या है और नॉन मेटल क्या है ना। तो देखिए पृथ्वी से जितना भी चीज निकलता है ना, वो मेटल है, कुछ नॉन मेटल भी है। कहने का मतलब है खनिज, है ना। क्या है? खनिज, मिनरल्स। उसी को क्या करते हैं, जब प्यूरिफाई करते हैं तो क्या बनता है? मेटल बनता है। और मेटल का जो प्रोसेस है निकालने वाला, उसको क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेटलर्जी, है ना। मेटलर्जी, मेटलर्जी बेसिकली क्या है डियर? मेटलर्जी आपका बेसिकली क्या है? जिसमें मेटल के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। हमारे पास टोटल अभी तक 118 एलिमेंट है, 18 तत्व है हमारे पास। अभी तक टोटल 118 एलिमेंट मौजूद है। अभी तक जितना भी है 118 है, ठीक है ना। अब नया कभी खोज हो जाए तो अलग बात है। उसमें से 90 से प्लस क्या है? मेटल है, ठीक है। 22 क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है ना। और कुछ ऐसा है जो मेटेलॉइड है। तो मेटल में जैसे हम एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, है ना, ये सब क्या है? मेटल है। ठीक है, आगे देखते हैं। नॉन मेटल जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आयोडीन हो गया। ये सब क्या? नॉन मेटल। मेटेलॉइड में क्या हो गया आपका? सिलिकॉन हो गया, बोरोन हो गया, आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया। आगे बहुत 3-4 है, तो इतना बस आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। अगर क्लास स्टार्ट करने से, केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बेसिक क्लास भी हम बताए थे आपको। बेसिक क्लास क्या था बेसिकली डियर? उसमें क्या था ना कि बेसिक क्लास में ये था सिंपली कि आपको
कुछ चीजें आना चाहिए कि हम मेटल और नॉन मेटल को कैसे पहचानते हैं। मेटल और नॉन मेटल को हम कैसे पहचानते हैं कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। ठीक है ना, मेटल क्या होता है, जैसे गर्ल्स, बॉयज, ट्रांसजेंडर, तीन चीज होता है। ठीक है ना। तो सर मेटल क्या होता है, मेटल वो होता है जो करंट को पास होने दे, सिंपली साइन करे, जिसको ठोक बजाएं तो आवाज भी करे। ऐसा कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है, जिसका तार बनाया जा सकता है, सीट बनाया जा सकता है। तार जो बिजली का तार होता है तो मेटल का ही होता है, कॉपर वायर का, एल्युमिनियम वायर का, है ना, सिल्वर का, मतलब जो भी मेटल है उसका भी वायर बनाते हैं, सोडियम का भी वायर बनाया जाता है, बट ज्यादा यूजेबल जो चीज है उसका हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। नॉन मेटल का वायर नहीं बनाया जा सकता है, चमकदार नहीं होता है वो, है ना, आवाज नहीं करता है। तो ऐसे बहुत सारा चीज है। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, देने वाला दाता होता है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो मेटल कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो नॉन मेटल कहलाता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब सर इलेक्ट्रॉन को कैसे देता है, इलेक्ट्रॉन को कैसे लेता है। हाँ, ये बात है, जब केमिकल रिएक्शन होता है ना तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। समझ में आ गया, ट्रांसफर करता है कि चलो हम एक इलेक्ट्रॉन तुमको दे दिए हैं। तो भाई अगर देने वाला है तो मजबूत होगा, वो अमीर इंसान होगा। तो मेटल के बारे में ये चीज है। नॉन मेटल लेता है भाई, अब मेटलॉइड बिहेवियर करता है, बीच बीच वाला तो नहीं, है ना। अब आगे हम बात करते हैं जिसमें दोनों गुण रहता है, इसमें क्या होता है, बोथ प्रॉपर्टीज, बोथ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी, मेटल प्लस नॉन मेटल। इसमें क्या होता है, दोनों का प्रॉपर्टी क्या करता है, मैच करता है। आगे हम देखते हैं, बस थोड़ा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है। सर केमिकल प्रॉपर्टी भी होता होगा, ऑब्वियस केमिकल प्रॉपर्टी भी होता है प्यारे बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टी का पहले बात करते हैं, जो आप लोग देखे होंगे और जानते भी होंगे। केमिकल प्रॉपर्टी हो सकता है कि आपको उतना आइडिया नहीं होगा। ठीक है ना। देखिए केमिस्ट्री क्या है पता है, आप उसको डेली लाइफ में रिलेट करके पढ़िए तब ना मजा आएगा। अब पढ़ रहे हैं ऐसे वैसे ऐसे होता है। कभी कभी जैसे मतलब जब आपको पढ़ाया जाता होगा फर्स्ट में कि एटम होता है, क्या पढ़ाया जाएगा, जब एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन। इस तरह के मास्टर पगला गया है, मास्टर पगला नहीं गया है, उसको भी वैसे ही पढ़ाया गया है। भाई कोई तो देखा होगा, तो एनालाइज कीजिए, उसको सोचिए। अब ये कैसे पता चलता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, उसके अंदर प्रोटॉन होगा, तो किसी ने देखा नहीं देखा, तो फिर कैसे मान लिया, इतना चीज कैसे पढ़ने को मिला, एक्सपेरिमेंट किया गया। जैसे आत्मा को तो कोई नहीं देखा, आत्मा को कोई देखा है नहीं, लेकिन जब आदमी मर जाता है तो लगता है कि कोई चीज था जो उसको बॉडी को सर्कुलेट, मतलब बॉडी को ऑपरेट कर रहा था, वो चला गया। सॉफ्टवेयर दिखता है नहीं दिखता है, लेकिन अनुभव किया जाता है ना कि हाँ इसके अंदर था। तो वैसा ही ना एक्सपेरिमेंट करके ना पता लगाया जाता कि इसके अंदर है। तो पहले थ्योरी दिया जाता है कि ठीक है, जैसे एक घर है, बात समझिए, एक घर है, उसके अंदर किचन है, मतलब उसके अंदर कोई आदमी है या नहीं है, ये कैसे पता लगाएंगे अगर एंट्री नहीं है तो हम लोग बहुत सारा दिमाग लगाएंगे कि अगर घर होगा तो वहां पे पानी का स्रोत होगा निकलने का। अगर घर होगा तो आदमी पानी इस्तेमाल करेगा, पानी निकलेगा। घर होगा तो वहां पे किचन अंदर होगा। तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा तिगड़मबाजी लगाएंगे, अगर पता चल गया कि है तो मान लेंगे आदमी है, और आदमी है तो बिहेवियर वैसा होगा। तो हाइपोथेटिकल दिया जाता है, और कुछ एक्सपेरिमेंट किया, अचानक से पता चल एक घर है, पता ही नहीं चल रहा कि आदमी है कि अचानक से घुसा, डर से बाहर आ गया, और भाई गए थे जल्दी, जो आदमी था उसके अंदर यार पता नहीं था हमको अंदर। तो कुछ नया चीज मिला, उसका नामकरण दे दिया। तो इसी तरह एक्सपेरिमेंट से पता चला, अचानक से कुछ नया मिला तो उसको लगा कि अंदर तो कुछ तो है, जब नया मिल रहा है तो अंदर कुछ है। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया जाता है। चलिए, जो प्रॉपर्टी होता है किसका, मेटल का, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो सॉलिड होता है किस पे, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर, जैसे रूम के जो टेम्परेचर है, नॉर्मली जो रूम में जो गर्मी है, हम लोग के रूम में जो गर्मी है, हमारे शरीर में जो गर्मी है, रूम में जो गर्मी है, उसके टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। सॉलिड मतलब ठोस होता है, ठोस के जिसका वॉल्यूम भी फिक्स है ना, शेप साइज सब फिक्स होता है, बदलता नहीं है। ठीक है ना, जैसे ये वाला, ये जो पेन है ये सॉलिड है ना, क्या है ये, सॉलिड है। लेकिन एक्सेप्शन एक ऐसा भी है, आपको पता होना चाहिए, एक्सेप्ट छोड़कर, मरकरी। मरकरी जो आपको है, पारा, आपको याद रखना है, पारा, पारा
पारा क्या है, रूम टेम्परेचर पर क्या है, वो रूम टेम्परेचर पे वो पिघल जाता है, समझ लो, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वो पिघल जाता है। रूम टेम्परेचर पे वो क्या होता है प्यारे बच्चों, वो पिघल जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा, डक्टाइल क्या होता है। देखिए सिंपली, लंबा चौड़ा बात नहीं करेंगे। डक्टाइल क्या होता है, जिसको तीर के हम ना तार बना सकते हैं। जैसे तांबा का तार हम बना लिए खींच करके, लोहा का तार बना लेते हैं, है ना, एल्युमिनियम का तार बना लेते हैं, सोना का तार बना लेते हैं, चांदी का तार बना लेते हैं। तो तार, वायर, क्या करेंगे, वायर, हम वायर बना सकते हैं, सिंपली वायर बना सकते हैं। और वायर बना सकते हैं इसका मतलब उसको तीरना होगा, मतलब खींचना होगा। इसमें क्या है, मेलेबल, पीट के ना चदरा बना सकते हैं। गेट होता है ना, चदरा वाला गेट, है ना, मतलब थीन पतला एल्युमिनियम का फाइल होता है ना, पूरा पतला सीट होता है, कॉपर का प्लेट होता है। कहने मतलब उसको क्या कर सकते हैं, पीट करके हम सीट बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सीट हम बना सकते हैं। ठीक है, सोनोरस का मतलब क्या होता है ना, जब उसको ठोकेंगे ना, बजाएंगे तो आवाज करेगा। क्या करेगा, आवाज। जैसे घंटी, लोहा का घंटी है, कॉपर का घंटी है, ब्रांच ब्रॉस, ये सब घंटी जो रहता है, कांसा, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, कोई भी घंटी है, मतलब मेटल का घंटी है। स्कूल में जब छोटा रहते थे तो क्या होता है, घंटी रहता था लोहा का, एक रॉड रहता था लोहा का, जाके उसको टक के बजाते थे तो आवाज करता था। इसमें क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, याद रखना चाहिए। लस्टर का मतलब क्या होता है, चमक, चमकना चाहिए। जैसे चांदी चमकता है ना, सोना चमकता है ना, एल्युमिनियम चमकता है, कॉपर चमकता है, लोहा भी चमकता है, कम चमकता है, जंग लग जाता है इसलिए नहीं चमकता है। अगर आप लोग लोहा का कोई गेट होगा तो लोहा का ग्रिल होगा, तो लोहा का रेलिंग होगा, आप उसको पर डे जाइए, इससे छूते रहिए। तो कोई ऐसा जगह, सार्वजनिक जगह जहां लोहा का पाइप लगा हुआ, उसको पर डे छूता है तो लगेगा कहते हैं चमक रहा है चांदी के जैसा, मतलब पूरा क्लीन, मतलब उसमें क्या है, चमक है, शाइनिंग, चमक। इलेक्ट्रिसिटी को वो पास करने देता है, मतलब करंट उसमें जा सकता है। जैसे कभी पोल में तार खराब हो जाता तो हम लोग पहले क्या करते थे, बांस लेते थे और उसको हिलाते थे। क्यों, क्योंकि बांस इंसुलेटर है। क्या है वो, इंसुलेटर, वो करंट को पास होने नहीं देगा, करंट को पास होने वो नहीं देगा। और इलेक्ट्रिसिटी ये क्या करेगा, मेटल पास होने देगा, इलेक्ट्रिसिटी अलाउ। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है, ए कंडक्टर, कंडक्टर, है ना। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह कोई चीज को ले जाना, बोलते हैं ना गाड़ियों वाला कंडक्टर, खलासी भैया, है ना। तितली उड़ी बस पे चढ़ी, ऐसा कुछ है गाना उसका, भूल गया, है ना। क्या, हट कंडक्टर ऐसे कुछ करके है, बच्चा वाला, हमको याद नहीं फिलहाल, है ना। दूसरा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब क्या होता है, वो तुरंत पिघलेगा नहीं। लोहा का बर्तन में खाना बनाते हैं, चांदी के बर्तन में, तांबा, भाई चांदी के बर्तन में बोल दिए क्या, अब भाई बनाने वाला तो बनाता है, हम तो नहीं, हम तो फिर नहीं कर पाएंगे कि हम चांदी का बर्तन में खाना खाएं। ठीक है ना, तो क्या होता है कि एल्युमिनियम का बर्तन में हम खाना बनाते हैं। ठीक है ना, एल्युमिनियम का बर्तन में हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। लोहा का बर्तन में बनाते हैं, कांसा, पीतल, है ना। तो क्या पिघल जाता है, नहीं, मतलब हाई मेल्टिंग, बहुत ज्यादा हीट करेंगे, उतना हम लोग नॉर्मली हीट नहीं देते, खाना ही जल के कोयला बन जाएगा उतना हीट करेंगे तो, मतलब एक कुछ अच्छा टेम्परेचर पर वो पिघलता नहीं, उसके लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, इसी कारण क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट। गुड कंडक्टर, ठीक है ना, गुड कंडक्टर, ठीक है ना। चलिए, दूसरा, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी हाई होता है, लेकिन एक्सेप्शन भी कुछ है। जैसे सोडियम, सोडियम का डेंसिटी क्या होता है ना, कम होता है, वो पानी में फ्लोट कर जाता है कभी, है ना।
पानी पर फ्लोट हो। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है ना, ये पोटेशियम। बेसिकली जो मेटल होता है उसको चाकू से हम नहीं काट सकते हैं, चाकू से मेटल को नहीं काटा जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा, है ना, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब ऐसा मेटल है जिसको चाकू से कट कटा कर काटा जा सकता है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी का आपसे पूछा जाए गुड कंडक्टर, किसका गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या होगा, सिल्वर, सिल्वर होगा और कॉपर। इसी कारण तांबा का तार ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्या एल्युमिनियम नहीं है ना भाई। इसमें क्या है ना, बढ़िया है, सबसे बढ़िया। ज्यादातर तो तांबा का क्या होता है, कॉपर वायर ज्यादातर इस्तेमाल होता है, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी कॉपर वायर होता है, मोटर में बाइंडिंग भी होता है तो कॉपर वायर का इस्तेमाल होता है, मोटर में तार जोड़ते कॉपर वायर का, मतलब कॉपर वायर बहुत अच्छा है। एल्युमिनियम क्या है, वो भी है, बट उसका कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। चलिए, सिल्वर सबसे गुड कंडक्टर अगर पूछा जाए आपसे, सबसे गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, तो बेस्टम अगर पूछा जाए तो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है, तो गुड कंडक्टर क्या है, सिल्वर है। सबसे बेस्टम अगर पूछा जाए तो सर चांद, सोना, हाँ नहीं आता है सोना गिनती, ठीक है ना, अच्छा है। सोना को ना, अगर 1 ग्राम सोना हम लेंगे, 1 ग्राम सोना अगर हम गोल्ड लेंगे तो क्या होगा, 2 किलोमीटर तार खींच सकते हैं। इसमें क्या है, इसका ना डक्टिलिटी सबसे ज्यादा हैवी लेवल का डक्टिलिटी अगर किसी में है तो वो किसमें है, सोना। अबे सोना मतलब वो सोना नहीं, समझिएगा, आप लोग डबल मीनिंग निकाल लेते कभी कभी, वो सोना नहीं। कौन सोना, सोने वाला नहीं, कि तुम सोते हैं आराम से स्वर बोले सोना, भाई सोना है, ठीक है ना, वो सोना नहीं है, ठीक है ना, वो भी सोना मत समझिएगा आप लोग। हाँ, तो ये सब कुछ बात था किसका, मेटल के बारे में। थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी किसका, नॉन मेटल का, तो लिक्विड स्टेट में होता है, गैस स्टेट में होता है, ठीक है ना। ये सॉलिड स्टेट में एक एक्सेप्शन है, क्या, पारा। लिक्विड स्टेट में होता है, गैस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है और गैस स्टेट में ये होता है। ये चमकदार, नन लस्टर, ये चमकता नहीं है, कोई साउंड ये प्रोड्यूस नहीं करता है। इलेक्ट्रिसिटी को नो अलाउ, इलेक्ट्रिसिटी मेरे प्यारे अलाउ नहीं करता है। एक्सेप्शन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, अब ये क्या है पता है, एलोट्रॉप, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। देखिए भाई प्यारे, कितना मजेदार है ना, बाप बदमाश ने कोई बेटा बदमाश है, मतलब कार्बन अलाउ नहीं कर रहा इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन उसका एक अवरूप उसी से मिलता जुलता है, उसी को मॉडिफाई करके बना दिया गया। अरे इमली को कितना मॉडिफाई करेंगे, मीठा लगेगा, नहीं लगेगा, खट्टा ही ना, बट इसको मॉडिफाई किया तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने दिया, करंट, ग्रेफाइट करंट को पास करता है, बैटरी में ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये सब कुछ बात था, ठीक है ना। देखिए ना चमकने वाला, इसमें कुछ चमकदार नहीं होता, लेकिन आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, चमकता है। एक्सेप्शन अगर पूछ लिया जाए कि चमकने वाला कौन सा नॉन मेटल है, तो आयोडीन है, ठीक है ना, आयोडीन है। तो ये सब कुछ इसमें बात था, ठीक है ना। लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है, ठीक है ना, और गैस भी होता है। तो लिक्विड में अगर हम बात करें तो क्या होता है, अगर हम लिक्विड का देखिए, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और लिक्विड का भी हो सकता है। अगर हम लिक्विड का बात करें तो क्या होता है, ब्रोमीन, जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ बात था। अब देखिए रिएक्शन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। कितना देर हो गया सर, ये बेसिक क्लास था। अब यहां से देखिए, वो सब क्या पता है, फैक्ट है, थोड़ा मोड़ा जानना जरूरी है ना, उससे सवाल नहीं आता है, सवाल यहां से आपका बनेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिएक्शन
रिएक्शन मेटल का कुछ प्रॉपर्टी, एक केमिकल, देखिए वहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल का डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी पहले मेटल का डिस्कस करेंगे फिर नॉन मेटल का डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग जो भी प्रॉब्लम है आप लोग पूछ लीजिएगा। जय हिंद।